एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक माया नाम की युवती रहती थी। वह एक उज्जवल और महत्वाकांक्षी आत्मा थी, लेकिन जीवन ने उसके साथ हमेशा कठिनाइयां और अड़चनें रखी थीं। बड़े होने से लेकर अब तक माया ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने इन्हें अपने आप को परिभाषित करने नहीं दिया। छोटी सी उम्र से ही माया का सपना था एक वास्तुकार बनना, जो दिलचस्प ढांचे बनाकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। हालांकि उसके गांव में वास्तुकारी जैसे क्षेत्र में महिलाओं को पढ़ाई के क्षेत्र में जाने के लिए आम तौर पर नहीं जाया जाता था। इस बावजूद माया के पास अपने पैशन को पीछे नहीं हटाने की अड़चन थी। हिम्मत से भरा हुआ दिल लेकर वह पास के शहर में एक प्रसिद्ध वास्तुकार के पास गई, जिससे वह अच्छे से सीखने का अवसर मिल सके। पहले तो वास्तुकार थोड़ा असंख्यात था। उसने शायद कभी ऐसी महिला से सामना नहीं किया था जिसकी ऐसी ख्वाहिश थी। हालांकि माया का जोश और समर्पण स्पष्ट था और उसने फैसला किया कि उसे एक मौका देने का। कुछ लोग उस पर संदेह करते थे, लेकिन वह अपने काम को अपनी तरफ से बोलने देने का चुनाव करती थी। एक दिन एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकारी फर्म ने एक महत्वपूर्ण परियोजना के लिए डिजाइन प्रतियोगिता का ऐलान किया। माया ने इसे अपने लिए एक अवसर समझा और खुशी खुशी अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो गई। रचना, डिजाइन और अपने सृजन के पीछे का उद्देश्य, उन्होंने रात रात भर इस परियोजना के लिए स्केच बनाए, डिजाइन किए और समारोह के लिए उन्हें और भी सुंदर बनाने के लिए मेहनत की। उसके नजदीकी लोग विश्वासघात कर रहे थे, लेकिन वह उस बात को छोड़ने का निर्णय लिया कि उसका काम खुद बोल जाएगा। सप्ताहों बीत गए और गांव में तनाव बढ़ गया, क्योंकि वे प्रतियोगिता के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर एक अच्छे से संवेदनशील सुबह माया के लिए एक पत्र पहुंचा। वह थर्राया हुआ हाथों से पत्र खोलकर पढ़ी उसमें लिखे गए शब्द, जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिए। बधाई हो माया, आपका डिजाइन प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया है। आनंदित और आंसू भरी आंखों से माया ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और समर्पण का फल मिल रहा था। उसके सपने साकार हो रहे थे। वह अपने गांव में ऐसी प्राप्ति करने वाली पहली महिला बन गई, आने वाली पीढ़ियों के लिए सीमाओं को तोड़ने के लिए। माया की सफलता की कहानी ने सिर्फ उसके गांव की महिलाओं को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं को भी प्रेरित किया। उसने दिखाया कि अपने सपनों का पीछा करने में लिंग कभी भी बाधा नहीं हो सकती। उसने महिलाओं को सबके सामने साहस और उत्साह के साथ अपने अवसरों को ग्रहण करने की सलाह दी। और इसी तरह माया की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे सपने वैध हैं, चाहे हमारा लिंग या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह महिलाओं को सबलता से ग्रहण करने, स्टीरियोटाइप दूर करने और दुनिया पर एक अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। संकल्पना और अथक विश्वास के साथ वे माया की तरह महानता को प्राप्त कर सकती हैं, जो संभव नहीं लगता था। एक दृष्टिकोण वास्तुकार जो अपेक्षाओं से उच्चतम स्थान तक पहुंचा और इतिहास में अविस्मरणीय चिन्ह छोड़ गया।